जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जे टेट का फॉर्म 23 तारीख से भरी जाएगा दोस्तों, 23 जुलाई से भरी जाएगी। और आपके मन में काफ़ी प्रश्न हैं और काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो मैं उन कमेंटों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं जो काफ़ी छात्र पूछ रहे हैं। पहला जो प्रश्न आ रहा है दोस्तों, इसके लिए एज कितना चाहिए, है ना। एज कितना चाहिए ये जे टेट का फॉर्म भरने के लिए। तो पुरानी जो नियमावली थी दोस्तों 2012 की, उसमें 50 वर्ष रखी गई है कि अधिकतम 50 वर्ष तक आप जे टेट का फॉर्म भर सकते हो। नई नियमावली में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप मान के चलो कि आपका 50 वर्ष ही मांगा जाएगा। 50 वर्ष तक आप हो रही है आपकी उम्र, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप जे टेट के बाद आप टीचर बहाली का फॉर्म भरते हो, जैसे अभी सहायक आचार्य की आई है, तो उसमें 40 से 45 वर्ष रखी गई है। जैसे 40 किसका 40 रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लोगों का 40 वर्ष रखी गई है, और 45 वर्ष रखी गई है ओबीसी, एसटी, एससी ऐसे लोगों को, है ना। और इसमें कहा गया है कि जैसे कि ये 40 से 45 वर्ष रखी गई है, और जो जेटेट 2000 जेटेट जो है 2012 में जो एग्जाम हुई थी या 16 में हुई थी, उसमें 5 वर्ष का छूट सभी कैटेगरी के लोग हैं, सभी के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई थी, इसलिए 50 वर्ष अधिकतम मांगा गया था कि इतना आपका एज है तो आप जेटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो खैर यहाँ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अधिकतर लोगों के 30 के आसपास ही एज होंगे या 30 प्लस होंगे। कुछ लोग होंगे जो 40 क्रॉस कर गए होंगे और कुछ लोग 50 क्रॉस कर गए होंगे। तो 50 वालों का यहाँ कोई अब मतलब 50 वाले नहीं भर सकते हैं, 50 से क्रॉस वाले, ठीक है। तो ये आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 150 मार्क्स का होगा। बहुत सारे छात्र कमेंट्स करते हैं। 1 to 5 के लिए भी 150 मार्क्स और 6 to 8 के लिए भी 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। आगे देखिए, पेपर 2 में कौन सा लैंग्वेज रख सकते हैं, ये भी काफ़ी प्रश्न आता है कि पेपर 2 में कौन सा लैंग्वेज रखना है। तो मैं बता दूं, पेपर 2 में आप लोग 15 लैंग्वेज जो हैं झारखंड की क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाएं, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज रख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से लेकर मुंडारी, संथाली, जो भी लैंग्वेजेज हैं 15 में आप कोई भी एक चूज करके रख सकते हैं। आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई भी एक रख सकते हैं। देखिए आगे देखिए, चौथा नंबर, पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स देखिए एसटी एससी के लिए 75 नंबर है। इतना लाते हैं तो आप पास हो जाओगे, यानी आपका 50% मार्क्स में आप पास हो। जनरल कैटेगरी के लोगों को 90 मार्क्स, ओबीसी के 82 मार्क्स, यानी आपका ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 55% मार्क्स लाना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 90, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लोगों को 90 मार्क्स लाना है, और सभी सेक्शनों में आपको पास करना है। ये भी चीज़ है जो मैंने लाइव में बताया था। आगे देखिए, सोशल साइंस से कौन कौन भर सकते हैं, ठीक है। सोशल साइंस जब आप फॉर्म भरोगे तो सोशल साइंस रहेगा, मैथ्स रहेगा और लैंग्वेज टीचर रहेगा। तो सबका यहाँ मैंने बता दिया है। सोशल साइंस में जो भी आर्ट्स वाले छात्र हैं, आर्ट्स वाले छात्र जो भी आर्ट्स में आते हैं, जैसे कि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स में लैंग्वेज को छोड़ के, जैसे हिंदी भी आर्ट्स में आता है, इंग्लिश भी आर्ट्स में आता है, या कोई भी लैंग्वेज आर्ट्स को छोड़ के, जितने भी लैंग्वेज हैं उनको छोड़ के, उसके अलावे जैसे कॉमर्स वाले छात्र, बिजनेस वाले छात्र, सभी को सोशल साइंस में भरना है। सभी को सोशल साइंस में भरना है। कहने का मतलब है, यदि आप लैंग्वेज पेपर से ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, लैंग्वेज पेपर से ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, याद रखिएगा, लैंग्वेज पेपर से आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, कोई भी लैंग्वेज से ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो आपको सोशल साइंस चूज करना है। सोशल साइंस से आप भरिएगा, ठीक है। आगे देखिए, मैथ और साइंस से किसको भरना है। तो जिसने भी अपना ग्रेजुएशन या 12th साइंस लेके पढ़ा है, वो मैथ और साइंस लेंगे। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी ऑनर्स लिया हो, लेकिन साइंस लेके पढ़ा है, साइंस या बायो लेके पढ़ा है, तो आपको मैथ और साइंस लेना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखिए, एक प्रश्न आता है, अपियरिंग वाले भर सकते हैं। हाँ, ये नई नियमावली में दिया गया है कि अपियरिंग वाले भर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है दोस्तों, शर्त ये है कि आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, लास्ट ईयर में हो, आपने एग्ज़ाम दे दिया है। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि जे टेट का जब रिजल्ट आएगा, जे टेट का रिजल्ट पब्लिश होने से पहले
जेटेट रिजल्ट पब्लिश होने से पहले आपका बीएड या डीएलएड का रिजल्ट पब्लिश होना चाहिए, तब आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आगे देखिए लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर में कौन कौन भर सकते हैं, तो ये है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से लेकर जितना भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज, जो टोटल 15 लैंग्वेज जो झारखंड में है, या कोई भी ऑनर्स आपने लैंग्वेज से किया है, तो आप लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब 1 to 5 में जो है आपका जो सब्जेक्ट्स है आपके एग्जाम में, तो क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लोकल लैंग्वेज 2, जीके और मैथ रहेगा। ये 1 to 5 के लिए मैंने बता दिया। तो देखिए 6 to 8 में आपका क्या क्या आएगा, हिंदी, इंग्लिश रहेगा सबके लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लोकल लैंग्वेज यानी पेपर 2 रहेगा, इसमें भी मैथ, साइंस और लैंग्वेज सिलेबस। ठीक है, जो मैथ साइंस लेंगे उनके लिए, मतलब जो साइंस लेंगे मैथ साइंस, उनके लिए मैथ और साइंस रहेगा, और लैंग्वेज टीचर जो बनेंगे उनके लिए लैंग्वेज रहेगा, उनका मैथ साइंस नहीं रहेगा। तो ये कुछ आपके कन्फ्यूजन थे जो मैंने दूर कर दिया। और यहाँ सेक्शनल कटअप भी मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका सेक्शनल कटअप मार्क्स रखा गया है, यानी 30 का 35% ओबीसी को लाना है, एसटी एससी को 30% लाना है, याद रखिएगा। जनरल को 40% मार्क्स लाना है, सीडीपी में भी लाना है। सेकंड में आपका जीके है, तो जीके में भी आपको 35% मार्क्स लाना है, ओबीसी कैटेगरी को, एसटी को 30%, जनरल को 40%। तो यहाँ जितने भी सब्जेक्ट हैं देखिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में आपको आपका जो मिनिमम कटअप रखा गया है, इसमें भी अलग से, इसमें भी अलग से, इसमें भी अलग से, इसमें भी अलग से। एग्जाम्पल के लिए ओबीसी कैटेगरी को इसमें भी 35% लाना होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो समझ में आ गया, जो कि छात्रों को बहुत ही टेंशन में, जिसको देख के छात्र टेंशन में आ चुके हैं। तो ये कुछ कन्फ्यूजन थे जो मैंने आपका दूर कर दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं हमारे, ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। धन्यवाद।